हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आप सबका स्वागत है। बोर्ड एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी हम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आने की जो संभावना होती है, ऐसे 5-10 ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि हमें पहले ही तैयार करके रखने चाहिए। तो वो सारी क्वेश्चंस हम जो हैं वो इसमें ले रहे हैं। तो देखते हैं कि जो मेटल होता है ना, मेटल यानी जो धातु होती है उसकी संक्षारण क्या होती है, उसका कोरोजन का क्या मतलब होता है। तो जब भी कोई धातु जो है ना वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है, वायुमंडल के कांटेक्ट में आती है, तो उसका जो अपर सरफेस होता है ना, ऊपरी सतह, वो जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। वो जो है वो स्पॉइल होने लगता है, बर्बाद होने लगता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं करोजन। और जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं आयरन में, जैसे कि लोहे में हम इसको क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। रस्ट जो होता है वो रेडिश पाउडर होता है, लाल कलर का, भूरे रंग का पाउडर बन जाता है आयरन जो लोहा है उसके ऊपर, और इसी को हम रस्ट कहते हैं। रस्ट का जो अगर हम फार्मूला देखें तो वो होता है Fe2O3 इंटू XH2O। तो ये बिल्कुल याद रखिए, आपके टाइट्रेशन में भी, सॉरी, जब प्रैक्टिकल एग्जाम आप दोगे ना तो उसमें भी आपको पूछेगा कि ये जो कैसे बनता है। तो ये जो होता है ना आयरन, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह से काम करने लगता है, जिसमें एक जो जगह होती है वो एनोड की तरह एक्ट करती है, और एक जो जगह होती है, एक जो साइट होती है ना, वो कैथोड की तरह से एक्ट करती है। तो ये जो पूरा मेटल का जो सरफेस है वो कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा। तो देखो, एक जगह जहाँ पे मेटल जो है वो एनोड की तरह कार्य करता है, वहाँ पे जो जो मेटल एटम्स होते हैं वो Fe2+ एक्वस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, Fe जो होता है वो Fe2+ एक्वस में चेंज हो जाता है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, दूसरे साइड पे। और दूसरा साइड कैसा काम करेगा, कैथोड की तरह। तो ये यहाँ पे जो कैथोड की तरह कैसे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो +4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि O होता तो 2 इलेक्ट्रॉन लगते, लेकिन यहाँ पे तो O2 है, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए भाई, हाँ, एनोड साइड से। एनोड साइड में क्या हुआ था, जिंक विल गिव जिंक 2+ +2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं और ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और जब ये ऑक्सीजन को वाटर में रिड्यूस करते हैं, तब इसमें 4H+ की हेल्प से वो जो ऑक्सीजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O में। अब ये बताओ कि ये जो 4H+ आयंस हमको यहाँ पर मिले, तो वो कहाँ से आए। ये जो 4H+ आयंस है ना, यही ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट करने में मदद कर रहे हैं। तो ये जो H+ आयंस है वो कहाँ से आए हैं, एटमॉस्फेयर से। ये H+ कहाँ से आए हैं, एटमॉस्फेयर। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर होता है जिसमें मॉइस्चर भी होता है। तो एटमॉस्फेयर के एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है जो H2CO3 बनाते हैं, और यही H2CO3 हमें क्या दे रहा है, H+ आयंस दे रहा है। तो इस तरह से जो कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, वही हमको क्या करता है, हाइड्रोजन प्लस आयन सप्लाई करता है, जिससे कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना रिडक्शन कहलाता है। तो ये जो साइट है वो कैसा, कैथोड की तरह एक्ट करती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। पहले वाले में क्या था, Fe2+ में कन्वर्ट होकर ऑक्सीडेशन, और सेकेंड में ये होता है रिडक्शन। Fe2+ यहाँ पे बना था और यहाँ पे बना है वाटर। अब हमने क्या करना है, ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, एनोड पे Fe विल गिव Fe2+ और कैथोड में O2 विल गिव H2O। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो फेरस आयंस होते हैं ना, ये देखो, ये फेरस आयंस हैं, वो किस में चेंज हो गया, फेरिक आयंस में। ठीक है, हाँ, ऊपर के दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करेंगे कैथोड और एनोड के, तो ये आपको फाइनल रिएक्शन मिल जाएगा। और फेरिक आयंस वाटर के साथ कंबाइन करते हैं, और ये बन गया हमारा Fe2O3 इंटू XH2O, जो है वो रस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विच इज़ रेड ब्राउन पाउडर, और ये लाल भूरे रंग का पाउडर होता है। रस्ट इज़ नथिंग बट Fe2O3 into XH2O. This is the formula of rust. So you just see Fe2+ is converting into Fe3+, क्योंकि जो फेरस आयंस होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं, वो हमेशा फेरिक आयंस में ही कन्वर्ट होते हैं, और इसीलिए Fe2O3 into XH2O का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखे 2 साइड्स, एक एनोड और की तरह से एक्ट करता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि फेरस जो है वो Fe जो मेटल जो सॉलिड है वो Fe2+ एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, और इसीलिए क्या होता है, आयरन की रस्टिंग होती है। तो ferrous gets converted into ferric ions. It is very important. And here is the formation of Fe2O3 into XH2O, which is the formula of rust. तो hope
कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। और मेटल्स जो होते हैं, धातुओं में करोजन क्या होता है, मेटल्स में करोजन क्या होता है, धातुओं में संक्षारण क्या होता है, ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए मेटल्स को हमेशा क्या करते हैं, उसको एटमॉस्फेयर से, मॉइस्चर और एयर से बचा के रखते हैं, और इसकी ऊपर को हम पॉलिश करके रखते हैं, ठीक है। और कभी कभी हम क्या करते हैं, मेटल के ऊपर, यानी फॉर एग्जांपल आयरन के ऊपर जिंक की क्या कर देते हैं, परत चढ़ा देते हैं, और जिससे हम आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और आपके पेपर में आएगा तो ये आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स हैं। पेंटिंग हम कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि जो हमारा वो आयरन है वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में ना आए। तो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है मेटल, उतना ही ज़्यादा कोरोजन होता है। तो रिएक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी डिपेंड करता है कि किस इलेक्ट्रोलाइट में ये मेटल्स के कांटेक्ट में हैं। और इस तरह से कोरोजन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम मेटल को करोजन से, संक्षारण से कैसे बचा सकते हैं, तो ये पॉइंट्स भी आपको आने चाहिए। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है और कुछ और चीज़ें आपको समझनी है तो आप बताएंगे, तो मैं आपके हिसाब से वो वीडियोस अपलोड कर दूँगी। तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए और अपना जो नॉलेज है वो बढ़ाते रहिए, और बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा। तो बेस्ट विशेज़। और हाँ भाई, आप इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल सकें, और थोड़ी सी लाइक आप कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और ऐसे वीडियोस मैं बनाते रहूँगी। तो टिल देन, गुड बाय एंड गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।